हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी सीजीएल 3 के री एग्ज़ाम के लिए और बिहार दरोगा जो कि वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ज्योग्राफी से कुछ सवाल देखेंगे जो कि बीएसएससी में जिस सेक्शन से पूछे गए थे सवाल, तो उससे देखेंगे कुछ सवाल जिसमें अक्षांश से देखेंगे, देशांतर से देखेंगे, जीएमटी से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो दिनांक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे देखेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से क्यूआर कोड और यूज़र नेम भी दिया गया है, आप कहीं से भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि निम्न में से कौन सा है जो सही अक्षांशीय स्थिति को दर्शाता है। अक्षांश के बारे में सही रूप से दर्शाता है कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा? 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, वो इस तरह से पृथ्वी पे लाइन खींची गई है, ठीक है, 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक खींची गई है। इधर वाले को नॉर्थ कहते हैं और 0 से लेके 90 तक इधर खींची गई है, इधर वाले को साउथ कहते हैं। तो इसमें ही देखिए 45 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं 45 डिग्री साउथ आ जाएगा दक्षिण। 91 कहीं नहीं आएगा जो कि दिया गया है। और देशांतर जो है, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो ऐसे खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे खींची जाती हैं पृथ्वी पे, ठीक है, ऐसे ऐसे खींची जाती हैं। तो ये पूरब पश्चिम नहीं होती हैं, ये उत्तर और दक्षिण होती हैं। तो पूरब और पश्चिम वाला जितने ऑप्शंस हैं वो ऐसे ही छट जाएंगे, और 91 होता नहीं है तो 91 वाला ऐसे ही छट जाएंगे। देखिए कैसे छटेगा कि 91 उत्तर तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। और अक्षांशीय रेखाएं जो है वो पूरब पश्चिम में नहीं जाती है, तो ये खत्म, ये खत्म, बचा कौन? तो 45 डिग्री दक्षिण। देखिए इस फिगर से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 45 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, 45 डिग्री, 91 कहीं नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। और ये हमेशा उत्तर से दक्षिण होती है, तो पूरब पश्चिम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं बनाता है। मतलब कि अगर ये अर्थ है तो इसको ऐसे घूम के इसको काटता है, तो 2 बराबर भागों में जो काट देता है उसे बृहद वृत्त कहा जाता है। तो कौन कौन सा है जो बनाते हैं, चेक कर लेते हैं। तो विषुवत रेखा ऐसे खींची जाएगी, बनाएगी, ठीक है। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो बृहद वृत्त बनाती हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है, तो ये बृहद वृत्त बनाएंगे। वहीं मुख्य देशांतर रेखाएं, तो मुख्य देशांतर रेखा जो है ये अगर अर्थ है तो मुख्य देशांतर रेखा ये बीच वाली होगी ऐसे, तो ये भी बनाएगी, लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो नहीं बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए ये जो है आर्कटिक सर्किल यहाँ पे बन रहा है, ऊपर वाला, नीचे भी आर्कटिक सर्किल बनता है। और ये जो देशांतर है, देशांतर रेखाएं ऐसे आती हैं, ये हमेशा बृहद वृत्त बनाती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं नहीं बनाती हैं, केवल इक्वेटर को छोड़ के, ठीक है। अर्थ पे 3 लाइन बनाए गए हैं,
जिसमें पहला ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री 0 डिग्री, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। 3 इमेजिनरी रेखाएं बनाई गई है पृथ्वी पे। जो ऐसे वृत्त बनती है तो जो अक्षांश ऐसे खींची जाती हैं तो उनको अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध वृत्त में 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो उत्तरी होता है, और 0 से 90 जैसे ऐसे आए तो यहाँ से 0 से जाएगा 90 तक इधर, 0 से जाएगा 90 तक इधर, और एक ये बीच में बचेगा तो मतलब 90 इधर है, 90 इधर है और एक बीच में है। मतलब टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया कि 23.5 डिग्री जो है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो उत्तरी 65 डिग्री है उसे कहते हैं नॉर्थ सब आर्टिक। क्या बोलते हैं उसे? नॉर्थ सब आर्टिक कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में है 62 डिग्री के पास। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाता है, और जो 66 डिग्री जो है वो दक्षिणी उपध्रुव वृत्त मतलब साउथ सब आर्टिक कहलाता है। एक सवाल पूछा जाता है कि 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी जो होती है वो लगभग कितने होती है? मतलब ये डिग्री में नापा जाता है अक्षांश को। ये 90 डिग्री जैसा कि मैंने बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 तक जाएगा, तो वो दो जो 1 डिग्री अक्षांश होगा उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो 111 किलोमीटर होती है, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुव तक भिन्न भिन्न मिलती है। जैसे ये अर्थ है तो यहाँ तो पृथ्वी यदि गोल है तो ये डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जितने भी कॉर्ड होंगे वो छोटे छोटे होंगे, जीवा जो होगी, इसीलिए वो भिन्न भिन्न होती हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर, मतलब अक्षांश और देशांतर जो है 0 वो कहाँ पे मिलती है? तो वो कहाँ मिलती है? तो वो अटलांटिक महासागर में मिलती है, अटलांटिक महासागर। देखिए फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है 0 डिग्री ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये जो है प्राइम मेरिडियन जो है GMT जिसको बोलते हैं, ये भी 0 डिग्री है। तो ये दोनों कहाँ मिल रही है? तो ये जो इस आकार की है, ये भी याद रखिए कि अटलांटिक जो है उसका आकार कैसा है? तो वो एस का है, तो इस आकार का जो अटलांटिक है वहीं पे मिल रही है, ठीक है। यहीं एक नल आइलैंड है, वहीं पे मिलती है, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ एक फिगर है, इसमें देखिए वो जो कहाँ मिल रही है, तो ये जो क्षेत्र है इसे नल आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदला हुआ है कि जो प्रधान यमोत्तर है GMT जो है वो भूमध्य रेखा को प्रतिच्छेद कहाँ करती है? तो वो अंध महासागर में करती है, जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये वाला जो है इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर जो GMT है उसके साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करती है? जैसे ये अर्थ हो गया, तो यहाँ पे कहीं होगा GMT जो कि 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 रहेगा, इधर 1 2 3 प्लस में बढ़ता जाएगा और इधर माइनस में घटता जाएगा, 2 3 ऐसे करके। तो ये हो गया प्रधान यमयोत्तर, और वो जो देशांतर है वो प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर वृत्त का निर्माण करती है। तो ये जो देशांतर हो गया 0 डिग्री वाला, और एक 180 डिग्री है जो कि दिशा को निर्धारण करता है। तो वो कौन सा होगा? तो 180 डिग्री वाला जो होगा वो इसके ठीक विपरीत होता है। 0 के ठीक विपरीत में अगर अर्थ को फ्लैट मान लें कि ये अर्थ है, तो यहाँ अगर कहीं 0 है तो यहाँ पे 180 आएगा, जो इसके ठीक विपरीत हो जाता है। तो जब किसी चीज़ के ठीक विपरीत हो और वो गोल हो तो वो मिलकर वृत्त को बना लेंगे। तो कौन बनाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा।
मैप से वही चीज़ को समझ सकते हैं कि ये देखिए ये जीएमटी है, तो इसके ठीक विपरीत जो है वो 180 होती है, जो कि यहाँ 8 बार मुड़ी हुई है। ये जीएमटी है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 8 बार मुड़ी है। यह सवाल पूछा गया है, याद रखें 8 बार मुड़ी है। तो ये जो है इसके विपरीत होता है, तो विपरीत जब होगा तो सर्किल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 21वीं शताब्दी है, जो नई 17वीं मतलब 21वीं शताब्दी में सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमयोत्तर पर दिखाई दी? जो पहली बार दिखाई दिया था वो किस अमयोत्तर पर दिखाई दी थी? तो वो दिखाई दिया था 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मतलब कहाँ पे? तो कहीं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र में कहीं दिखा होगा। तो ये याद नहीं रखना है, ठीक है? ऐसे पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद नहीं रखना है। यहाँ याद रखना है कि कहाँ दिखी है, उस जगह का नाम क्या था। तो जो 21वीं सदी के जो सूर्योदय की पहली किरण है वो अंडमान निकोबार द्वीप के कटचल द्वीप में मिली थी। कहाँ मिली थी? कटचल द्वीप, जो कि 90 डिग्री 30 मिनट में है। यहाँ कहीं देख सकते हैं, ये देखिए निकोबार जो द्वीप है, अंडमान ये हो जाएगा और निकोबार ये हो जाएगा। तो निकोबार द्वीप में यहाँ पे कटचल है, ठीक है। और एक जगह और दिखी थी, वो न्यूजीलैंड के पिट्स द्वीप में। कहाँ? न्यूजीलैंड के पिट्स द्वीप, ये पिट्स द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है निम्न में से जो जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम उसके समान ही उसी को यूज करता है? तो वो कौन सा है? तो वो घाना की राजधानी आर्का भी है, डबलिन भी है और लिस्बन भी है, ठीक है। लेकिन मैड्रिड नहीं है, मैड्रिड इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। कहाँ है? तो सी ऑप्शन 1 2 4। यहाँ देख लीजिए मैप में कि जो घाना है वो अफ्रीकन कंट्री है। वहीं डबलिन की बात करें तो डबलिन यहाँ पे कहीं आता है, देखिए ये डबलिन है आयरलैंड का जो कैपिटल है वो देखिए आयरलैंड है जो वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड, एक को बोलते हैं साउथ आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड 2 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है उसका राजधानी तो बेलफास्ट है, जो कि देखिए यहाँ ये यूके का पार्ट है, यूके का पार्ट है नॉर्थ आयरलैंड। लेकिन साउथ आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट नहीं है, ये याद रखें। तो डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, वहीं बेलफास्ट जो है वो नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी है। वहीं लिस्बन को देखें, लिस्बन कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल ये है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये भी जीएमटी को यूज करता है। लेकिन वहीं स्पेन जो है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वो जीएमटी के ज़्यादा नज़दीक है। आप देख सकते हैं जीएमटी ये अगर है तो इसके ज़्यादा नज़दीक है ये मैड्रिड, लेकिन मैड्रिड नहीं करती है इस्तेमाल, ठीक है, ये याद रखें। एक सवाल पूछा जाता है हमेशा कि जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितने देश गुजरते हैं? तो वो 9 याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर अटलांटिक जो दक्षिणी ध्रुव है उसको छोड़ दें तो 8 होगा। तो सबसे पहला जो है वो यूके से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड ग्रीनविच के स्थान से। दूसरा जो है वो फ्रांस से जाती है, तीसरा स्पेन से जाती है, चौथा अल्जीरिया से जाती है, पांचवा माली से जाती है, छठा बर्किना फासो से जाती है, सातवां जो है टोगो से जाती है, आठवां घाना से जाती है और 10वां जो कि है अटलांटिक जो महासागर है वहाँ से जाती है। तो वो 9 टोटल जाती है, ठीक है। कितने जाती है? 9। कौन कौन सा? तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बर्किना फासो, टोगो और घाना, और लास्ट हो जाएगा अटलांटिक महासागर, सॉरी अंटार्कटिका है, अटलांटिक नहीं है, मैंने गलती बोल दिया, अंटार्कटिका। जो भारत में है वो भारत का जो जीएमटी मतलब इंडियन का जो भारत का जो समय रेखा है वो ऐसे है। तो वो कहीं इलाहाबाद में
नैनी एक जगह है, नैनी जगह कहाँ है? वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। तो वहाँ से गुजरती है, तो वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो गुजरती है, देखिए, पहला तो गुजरती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश। दूसरा गुजरती है, ये देखिए छोटा सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश दूसरा हो गया। तीसरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया नीचे वाला, झारखंड से तो नहीं जाती है। वहीं उसके बाद उड़ीसा से जाती है, फिर आंध्र प्रदेश से जाती है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? तो वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये देखिए प्रशांत महासागर ये है, इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो तिथि निर्धारण रेखा है और ग्रीनविच है उसके बीच 12 घंटा का अंतर होता है। पहला कथन बोल रहा है कि जो तिथि निर्धारण रेखा है और ग्रीनविच टाइम जो है उसके बीच 12 घंटा का अंतर होता है। और दूसरा कह रहा है कि तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये दोनों कथन सही है और ये जो है आर जो है वो ये की व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो दोनों के बीच, जैसे ये देखिए, अगर ऐसे मान लें कि ये 0 डिग्री है तो 180 डिग्री जो है वो डेट है, डेट टाइम है, कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है वो तिथि निर्धारण रेखा है। तो 0 से लेकर 180 में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जब डिफरेंस हो तो 4 मिनट का समय बढ़ता है। इसीलिए अगर 180 डिग्री का डिफरेंस हो तो वो 720 मिनट का समय बढ़ेगा। मतलब कि 6 से 60 से यदि भाग दे दें तो वो 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो पहला कह रहा है कि 12 घंटे का अंतर आ जाएगा, सही है। और 12 घंटे का अंतर क्यों आएगा? तो क्योंकि 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसलिए। तो ये व्याख्या भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से सवाल आते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री या 75 के लगभग साथ साथ अष्टल खंडों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इससे समय को लेने में दिक्कत होता है, इसीलिए अष्टल खंडों पर इसे मोड़ दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा काल्पनिक, जो ध्यान रखें, यह काल्पनिक रेखा है, न कि बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसी रेखा है। मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी सोचता था, लेकिन जब पढ़ने लगा तो देखा तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं ये 8 जगह मोड़ी जाती है, ठीक है। ये रेखाएं जो है 8 जगह मोड़ी है, जैसे ये देख सकते हैं, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी। तो ये कुल 8 जगह मुड़ती हैं। तो देखिए कैसे कैसे मुड़ती है, इसके बारे में देखते हैं। तो साइबेरिया जो क्षेत्र है, जो कि रशिया का क्षेत्र है, उसको विभाजित होने से बचाने के लिए, यदि विभाजित हो जाता तो हर जगह का टाइम एक ही देश में अलग अलग हो जाता। तो इससे जैसे कम प्रभावित करने के लिए, वैसे तो अलग अलग समय है ही एक ही देश में, जैसे फ्रांस में ही लगभग 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए अलास्का जो है, अलास्का जो कि रूस का पार्ट था, जो अमेरिका के पास चला गया, तो वो उसी जो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यहाँ पे पूरब की ओर मोड़ दिया गया है, ठीक है। अलास्का के पास जो, जैसे देखिए, ये साइबेरिया को बचाने के लिए ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। वहीं बेरिंग जो जल संधि है, ये देखिए बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर के समय इसे पश्चिम में मोड़ दिया गया है, ठीक है। बेरिंग सागर जो है वो उसे पश्चिम में मोड़ दिया गया है। वहीं न्यूजीलैंड का जो, ये देखिए न्यूजीलैंड का फिजी द्वीप है, तो न्यूजीलैंड द्वीप के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसे पूरब की ओर मोड़ दिया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के जो फिजी द्वीप है वहाँ पे इसे पूरब की ओर मोड़ दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अगर इधर सोमवार रहता है तो इधर रविवार होता है, ठीक है। 1 दिन का अंतर होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में, 1 दिन का अंतर होता है, ये याद रखें। यहाँ अगर सोमवार हो तो यहाँ रविवार होगी। और यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इसे अगर यदि
पूरब साइड में पार करें तो 1 दिन बढ़ा दिया जाता है, और पश्चिम में पार करें तो इससे, जैसे कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर गई, ठीक है, कोई नाव है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर गई, तो यदि पश्चिम में वो गई होगी, यदि पश्चिम में गई होगी तो 1 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि वो 1 दिन पीछे हो जाएगी, ठीक है। और जब पूरब में यात्रा करेगी तो 1 दिन घटा दिया जाएगा, ठीक है। यदि इधर जाएगी तो 1 दिन घट जाएगा, और इधर जाएंगी तो 1 दिन जुट जाएगा, इतना याद रखें। और यदि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो उल्टा हो जाए तो सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये भी याद रखें। जीएमटी जो है वो 8 स्थानों पे मोड़ दी गई है, ये याद रखें। इतनी बातें जीएमटी के बारे में अभी के लिए काफ़ी है। कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसे जानना ज़रूरी है। जो समय की गणना होती है उसमें जो 0 डिग्री देशांतर जो है, जिसे ग्रीनविच कहते हैं, उसके यदि बाईं ओर हो तो उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं, और यदि दाईं ओर हो तो उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। लेकिन यदि 180 डिग्री देशांतर हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो, तो उसके बाईं ओर पूर्व कहलाता है और दाईं ओर पश्चिम कहलाता है, सीधे उल्टा हो जाता है तिथि रेखा में। जैसे देखिए, ये माने कि ग्रीनविच टाइम है, तो इसके दाईं ओर जो होगा वो पूर्व कहलाएगा, इस समय जोड़ दिया जाता है, और इसके बाईं ओर पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाईं ओर पश्चिम कहलाएगा, इसके दाईं ओर पूर्व कहलाएगा, इसमें समय घट जाएगा, इसमें समय जुड़ जाएगा। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में हो तो इसके बाईं ओर जो है वो पूर्व कहलाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ आएगी, यहाँ पे कहीं आएगी, ये लास्ट वाला क्षेत्र आएगा, तो इसके बाईं ओर क्या कहलाएगा, पूर्व कहलाएगा। और इसके दाईं ओर क्या कहलाएगा, यदि इसको फोल्ड कर दें, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दें तो यही ना उधर जाएगा, तो यही यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। पहले ही मैंने बता दिया है कि जब देशांतर में जब बाएं जाते हैं या दाएं जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर जब बढ़ते हैं तो वो 4 मिनट का फासला देता है, ठीक है। तो बाएं जाएंगे तो घटाएंगे और दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, इतना याद रखें। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके बाईं ओर जाने पर दिन जोड़ दिया जाता है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाएंगे तो दिन जोड़ देंगे, और दाईं ओर जाएंगे तो दिन घटा देंगे। जैसे देखिए, यदि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसके यदि बाईं ओर जाएंगे तो दिन जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, दिन जोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये है जो 0 डिग्री है टाइम वाला, तो इसके इधर पीछे चलता है टाइम, ठीक है, और इसके इधर आगे चलता है टाइम। तो यदि हम इधर से आ रहे हैं, मतलब यदि यहाँ से हम जा रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं, उल्टा दिया वो भी, ऐसे यदि इसको फोल्ड कर दें, मान लें कि हम इधर से जाएं तो यही ना पहुँचेगा, तो ये यहाँ पे पहुँचे हैं हम, तो इधर जब जाएंगे तो यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, मतलब बाईं ओर जाने पर जुट जाएगा, और दाईं ओर जाएंगे तो घट जाएगा। जैसे देखिए, अगर बाईं ओर जाएंगे तो जुट जाएगा, जैसे यहाँ देखिए सोमवार हो गया, और दाईं ओर यदि जाएंगे तो देखिए रविवार है, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कौन सा नहीं है। तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, प्रधान यामी उत्तर, इसमें सबसे छोटा कौन नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये छोटा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अभी मैंने बताया कि ये 8 जगह पे मुड़ा हुआ है, तो जब मुड़ा हुआ है तो ये छोटा कैसे हो सकता है। जैसे देखिए ऐसे 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 मुड़ गया, ठीक है, तो कौन सा छोटा नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है। देखिए यहाँ बेरिंग जल डमरू मध्य है, जो जो समुद्र है, जिसको खाड़ी, जो छोटे समुद्र है उसको दूसरे से अलग करता है, तो ये जल डमरू मध्य कहते हैं। जैसे भारत में जो पाक जल डमरू मध्य है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, वैसे ही वो बेरिंग है। देखिए जो बेरिंग है वो अलास्का को साइबेरिया से अलग करता है, मतलब कि अमेरिका को एशिया से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई जहाज है उसको सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो कौन सा रास्ता अपनाएगा।
क्या समुद्री धाराओं को अपनाएगा, समुद्री हवाओं को अपनाएगा, देशांतर को अपनाएगा या अक्षांशों को अपनाएगा? तो वो जो है वो देशांतर के से जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा? वो देशांतर से जाएगा। देशांतर से यदि जाएगा तो वो सबसे आसानी तरीके से कम समय में पहुंच सकता है, क्योंकि देशांतर पे ही ग्रीनविच है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, उनसे जुड़ें। थैंक यू।